काफी अच्छे कपड़े लिए तुमने मीना के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इन चीजों में भी दिलचस्पी है। मैं तो पूछती रही, लेकिन मुझे नहीं बताया तुमने कि मैं कैसे कपड़े लूं। तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने भी तो ले ली जो कुछ तुम्हें लेना था अपने पसंद से। फर्क तो पड़ता है जुनेद। मीना के कपड़ों में सिर्फ तुम्हारी पसंद नहीं, बल्कि तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाहत सब शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई, तुम्हारी मोहब्बत भी तो शामिल है। तो अब ये कपड़े मैं रख लेती हूँ। अब इतने अच्छे कपड़े, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, अब इन पर मेरा ही हक है। हक तो उसका भी है जो ये वापस करके गई, ये भी सोच लो तुम। बुरा लगा तुम्हें मेरा इस तरह मीना की चीजें मांगना? चलो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना जुनैद, तुमने और सफीना बाजी ने मिलकर मीना को इस घर से निकाला है, और फिर मैं आई हूँ तुम्हारी रजामंदी से। तुम्हारे दुखों का एहतराम करती हूँ मैं, हद तक के मीना का थप्पड़ तक खा लिया मैंने अपने मुंह पर, लेकिन कुछ नहीं कहा। और हाँ, ये गुस्सा मुझे नहीं, मीना को दिखाओ, जो कि तुम्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से कभी जाने नहीं देती। फारिस सर, कोई काम था, मुझे बुला लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बस यूं ही। मुनीर साहब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे काम की, और हकीकत भी है, तुमने इतने थोड़े दिनों में अच्छे से काम को पिक कर लिया। आप मुतमईन हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। मीना, मैं पिछले काफी अरसे से बिजनेस को लेकर परेशान था। अब उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप बैठे, मैं कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। वैसे लंच का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं लंच करने। मैं इस टाइम खाना नहीं खाती, शाम में ही करूंगी लंच, एक दफा घर जाके। आप चले जाइए लंच पे। इट्स ओके, तुम काम कर लो अपना, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, वो नेक्स्ट वीक जो हमारी मीटिंग है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना। जी कर लूंगी। गुड। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। खैर से जाइए। वैसे आपने देखा, मीना ने जब से जॉब शुरू की है कितनी खुश रहने लगी है, पहले कितनी गुमसुम रहती थी ना। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि जुनैद को मीना की जॉब के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो बुरा ना माने। आखिर कोई शौहर तो है ना उसका। मानता है तो माने। मीना को छोड़ के घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली ना उसने, अब उसे कोई हक नहीं है उसके मामले में बोलने का। आया बड़ा बुरा मानने वाला, तो कुछ कहकर तो देखा। वो अपनी बीवी का खर्चा उठाने के लिए तैयार तो है। काफी भारी रकम भेजी है अनवर के हाथ उसने, जो मीना ने कबूल नहीं की। वही बात कर तो सकता है। मीना अब खुद मुख्तार हो चुकी है शराफत साहब, और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, इतना सब कुछ होने के बाद आपका दिल मानता है कि मतलब मीना माली मदद ले उससे? अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, होने दीजिए, अच्छा है उसके लिए, माने मेरी बात। ठीक कह रही।
खुदा हाफिज। हाफिज।